अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 उसके तमाम न्यूमेरिकल 1 बाय 1 जो है सॉल्व करेंगे। इंतहाई आसान मेथड से जो है वो मैं आपको ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिखाऊंगा। तो आपके रिलेटिव्स में से या फ्रेंड्स में से ऐसे बच्चे जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है या उनको न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो इसका फ़ायदा हो सके। न्यूमेरिकल नंबर 2.1 है, उसमें कहा गया है अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 36 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से 10 सेकंड के लिए ट्रैवल करती है। इसका जो डिस्टेंस है, जो उसने फासला तय किया है 10 सेकंड में, वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि वो एक ही स्पीड से सफ़र कर रही है, ट्रेन की स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो रही। वो 36 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ही 10 सेकंड सफ़र करती है। 2.1 के न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमें जो है वो वेलोसिटी जो है वो बुक पे गिवन है, वो है जी 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ये और से डिवाइड हो रहा है और हम नीचे ले आए तो 36 किलो जो है वो हमारे पास 1000 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई 1000 और ये मीटर एज इट इज़। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ऊपर हमारे पास 36,000 बन जाएगा और नीचे हमारे पास 3600 बन जाएगा। तो हम ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से काट देंगे, बाकी हमारे पास रिमेनिंग 360 डिवाइड बाय 36 मीटर बचा। इसको 36 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास v इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। गिवन डाटा में अब हमारे पास वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें गिवन में दिया हुआ है 10 सेकंड और डिस्टेंस जो है उसको हम एस से शो करेंगे, वो हमने फाइंड करना है। सॉल्व करेंगे। एज वी नो, हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है एस वो बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम के। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, मल्टीप्लाई टाइम जो है वो 10 सेकंड है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड माइनस का सेकंड पॉजिटिव के साथ एक की पावर -1 है, ये पॉजिटिव 1 में हमारे पास, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बचेगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10, 10 ये वाला और 10 ये वाला और साथ बचा मीटर। 10 10s आर 100 होता है, 100 साथ मीटर और ये हमारा डिस्टेंस आ गया। टू पॉइंट टू, इसमें हमें कहा जा रहा है अ ट्रेन स्टार्ट फ्राम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। कि एक ट्रेन है वो रेस्ट की हालत से चली है, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड, और वो 100 सेकेंड में उसने 1 किलोमीटर का फासला तय किया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि
एक ही स्पीड से उसकी रफ्तार बढ़ती रही है। What will be its speed at the end of 100 सेकेंड, तो 100 सेकेंड के बाद जो है वो किस स्पीड पर सफ़र कर रही होगी। इसमें हमारे पास जो है 1 किलोमीटर जो है हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, 100 सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया है, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत से चले उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने इसकी फाइंड करनी है आफ्टर 100 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ रेस्ट की हालत से जब चलती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। डिस्टेंस हमें गिवन है 1 किलोमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह टाइम जो है वो हमें 100 सेकेंड गिवन है क्वेश्चन में। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये फाइनल वेलोसिटी जो है ये हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है जी Vf इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो A है एक्सेलरेशन ये मौजूद नहीं है गिवन डाटा में। तो ये एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जो है वो सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 1000 मीटर है। 1000 इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 है, और टाइम जो है वो हमारे पास 100 सेकेंड है, प्लस 1/2 एज इट इज़। ए हमने फाइंड करना है, और फिर टाइम का स्क्वायर। टाइम जो है वो 100 है तो ये 100 और ये इसका स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये 1000 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ये 0 इससे जब मल्टीप्लाई होगा, कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये बाकी बचेगा 1/2। एक्सेलरेशन हमने चूँकि फाइंड करनी है ये ऐसा ही आ जाएगा। 100 का जो स्क्वायर होता है वो आप कैलकुलेटर पर लेके देख लीजिएगा, वो 10,000 होता है। तो ये 10,000 जो है इस 2 से काट देंगे, 2 1s are 2 5s are, तो ये बाकी 0 एज इट इज़ लगा देंगे, तो ये 5000 बचा हमारे पास। 1000 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई 5000, ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो चीज़ इधर एक साइड पर इक्वेशन के मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड पर आकर डिवाइड होती है। तो ये 1000 डिवाइड बाय 5000 इज इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन को हमने अकेला करना है क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो हमने फाइंड करनी थी। तो ये देखें, ये 3 0 इन 3 0 से कट गए, बाकी हमारे पास बचा 1/5 इज इक्वल टू ए, और ये 1/5 जो होता है वो हमारे पास होता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साथ आ गया, और ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई। इसको सीधा करेंगे तो ये a इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली है। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मोशन को हमने लिख लिया है, इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो है Vf हमारे पास है नहीं, Vf हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू Vi जो है इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास 0 है, तो ये 0 प्लस एक्सेलरेशन हमने अभी फाइंड की है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई टाइम जो है वो आपके पास 100 सेकेंड गिवन है। तो ये Vf इज इक्वल टू, ये 0.2 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 20 मीटर
पर सेकेंड। ये -1 कैसे आया, ये देखें, ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और ये 100 सेकेंड है हमारे पास। तो इसके ऊपर +1 पावर मौजूद है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर +1 मौजूद होता है। तो ये -2 में सेकेंड में से जब ये पॉजिटिव का 1 सेकेंड माइनस करेंगे हम, ये -2 कैलकुलेटर पर करके देख लीजिएगा, -2 + 1, तो ये आपके पास -1 आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आपके पास जो है आपका आंसर आ गया। थर्ड न्यूमेरिकल है 2.3 हमारे पास, उसमें कहा गया है आ कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। एक कार है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और उसको 0.2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एक्सेलरेट किया जा रहा है आधे मिनट के लिए। तो उसका जो है वो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस उस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम के, उसने कितना फासला तय किया और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो इसमें हमारे पास गिवन में जो चीज़ मौजूद है वो एक तो 0.2 मीटर एक्सेलरेशन मौजूद है 0.2 मीटर, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है और उसके बाद टाइम जो है वो हाफ मिनट यानी कि 30 सेकेंड दिया गया है। डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड करके देनी है। गिवन डाटा जो है हमने बोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो हमें गिवन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन जो है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम जो हमें गिवन है वो 0.5 मिनट है। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 सेकंड हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, अब टाइम हम ये यूज़ करेंगे। उसके बाद जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो दो चीज़ें हैं। नंबर 1 पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, नंबर 2 पे हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम जो है वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है तो ये ऐसे ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो 10 है आपके पास, तो ये 10 मल्टीप्लाई टाइम है, तो टाइम आपके पास 30 सेकेंड है। अब ये टाइम यूज़ करेंगे हम तो ये 30 आ गया प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास 0.2 है तो ये 0.2 आ गई। उसके बाद टाइम जो है वो उसका स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर आ गया। हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें गिवन डाटा से इसमें पुट कर ली। अब क्या करेंगे हम, S इज़ इक्वल टू ये 10 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिख देते हैं। ये 10 जो है वो 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बनेगा हमारे पास 300 प्लस ये हाफ ऐसे का ऐसे, ये 0.2 जो है इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पर 1, पॉइंट के आगे एक नंबर है तो ये 0 आ गया, मल्टीप्लाई तो ये 30 का सेकंड जो होता है वो 900 होता है, कैलकुलेटर पर लेकर देख लीजिएगा। अब ये 2 इस 2 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया। ठीक है, तो हमारे पास जो बाकी बचा है वो है जी S इज़ इक्वल टू 300 प्लस ये वाला 90। तो डिस्टेंस हमारे पास आया है जी S इज़ इक्वल टू 390। तो सेकंड नंबर पर हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस भी करवाऊंगा और बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा इंशाल्लाह। आन करीब जो है उसकी वीडियोज़ भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो
जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो 10 है हमारे पास, 10 प्लस एक्सिलरेशन जो है वो हमारे पास 0.2 है, 0.2 मल्टीप्लाई टाइम जो है वो आपके पास 30 सेकेंड है। ठीक है, तो ये वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस ये 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास 6 आया। तो ये वी एफ इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड और ये हमारा आंसर होगा। 2.4 न्यूमेरिकल है, उसमें हमें कहा गया है अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाईएस्ट रीच्ड बाय द बॉल। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। तो इसको जो है बोर्ड पे ड्रॉ करके समझते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक टेनिस बॉल जो है उसको ऊपर को वर्टिकली मतलब सीधा ऊपर को हिट किया गया है। 30 मीटर पर सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी थी, जो उसको इनिशियल वेलोसिटी ये बताई गई है, और उसने 3 सेकंड लगाए हैं मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए। तो वहाँ से जब बॉल वापस ज़मीन की तरफ आएगी तो उसने कहा जी कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी हाइट तक पहुँची है ये बताएं मुझे, और ज़मीन पर वापस आते वक्त उसने कितना टाइम लगाया है। 2.4 है, इसको हम एक फिगर की मदद से पहले समझते हैं कि हमारे पास एक टेनिस बॉल है। टेनिस बॉल को जो है वो वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है। तो जब हिट किया गया तो यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 30 थी। ठीक है जी, तो जब ये फाइनल ऊपर पहुंची है जहाँ पर जाकर एक जगह पर बॉल रुकती है और वहाँ से वापस आती है, तो जहाँ पर ये जाकर रुकी है वहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई। और इसको जो यहाँ से हिट करने के बाद यहाँ पर रुकने का ऊपर जाके जो टाइम लगा है वो 3 सेकंड है, वो हमें गिवन है। हमने जो दो चीज़ें फाइंड करनी है वो ये करना है कि एक तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है कि ये कितनी हाइट तक बॉल जो है वो ऊपर गई है, और दूसरा इसको ऊपर जाके वापस ज़मीन तक आने पे टोटल कितना टाइम लगा है ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने गिवन डाटा जो है वो लिख लिया है। गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई वो 30 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमारी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ये माइनस क्यों होगी? कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जो है वो माइनस में आती है, जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव में आएगी। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है वो 3 सेकंड है। इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वी एफ वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है, नंबर 1 मैक्सिमम हाइट, नंबर 2 हमने जो है वो टाइम टू रिटर्न ग्राउंड कि उसको ज़मीन पर नीचे से ऊपर जाकर ज़मीन पर वापस आने में कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम जो है वो नंबर 1 इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए जो है वो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर है। इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो s जो है वो हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस ये हमने फाइंड करना है, ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 है तो ये 30, टाइम जो है वो हमारे पास 3 सेकेंड है तो ये 3 आ जाएगा, प्लस हाफ एक्सिलरेशन जो है हमारे पास, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमारे पास जो है वो -10 है, माइनस और ये टाइम जो है वो हमारे पास 3 है तो ये 3 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 प्लस ये 2 1s are 2 5s are तो ये हमारे पास -5
और ये 3 का स्क्वायर जो है ये 9 होता है, तो ये मल्टीप्लाई 9 आ गया। तो ये हमारे पास 90 प्लस इन दोनों को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9 5 45 होता है, तो ये माइनस का 45 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 90 माइनस 45 बन गया। तो ये 90 में से जब 45 निकालेंगे तो हमारे पास 45 जो है, डिस्टेंस हमने हमेशा मीटर में शो करना होता है। 45 मीटर जो है वो बॉल ने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 3 सेकंड में, वो 45 मीटर तय किया है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये नंबर 2 जो हमने फाइंड करना था, टाइम टू रिटर्न ग्राउंड के, उसको बॉल को ज़मीन से ऊपर जाते हुए और वापस आते हुए टोटल कितना टाइम लगा है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि उसको यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जितना टाइम लगा है, प्लस उसमें ऐड करेंगे वापस यहाँ से यहाँ तक आते हुए जितना टाइम लगा है, ये दोनों प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम निकल आएगा। तो टोटल टाइम जो है वो हमारे पास उसको यहाँ से यहाँ तक जाते हुए 3 सेकंड लगे हैं, प्लस वापस आते हुए भी उसको सेम टाइम ही लगेगा। तो टोटल टाइम जो है वो हमारे पास 6 सेकंड, और ये हमारा आंसर होगा। 2.5 न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसमें कहा गया है अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मिनट पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, इट कम टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डीएक्सिलरेशन, फाइंड द डीएक्सिलरेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। कि एक कार है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 40 मीटर पर सेकंड, 40 मिनट पर सेकंड के हिसाब से वो 5 सेकंड एक ही स्पीड से मूव करती है। उसके बाद वो अपनी स्पीड जो है वो कम करती है, अगले 10 सेकंड के लिए जो है वो एक ही स्पीड से, एक ही रफ्तार से कम होती रहती है, और 10 सेकंड बाद जो है वो जाके रुक जाती है। तो हमने जो है वो उसकी डीएक्सिलरेशन फाइंड करनी है, किस रफ्तार से वो कम हो रही है, और टोटल डिस्टेंस जो उसने तय किया है, टोटल डिस्टेंस वो हमने फाइंड करना है। तो 2.5 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल को समझते हैं कि इसमें बेसिकली हमें कहा क्या गया है। कि एक गाड़ी है वो 5 सेकंड के लिए जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की एक्सिलरेशन से सेम एक्सिलरेशन से फासला तय करती है। एक्सिलरेशन जो है वो सेम है इसमें, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी 40 मीटर पर सेकंड होगी, और यहाँ तक पहुँचते हुए उसकी स्पीड कम नहीं हुई, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक जो फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी भी 40 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी भी 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद यहाँ से गाड़ी ने जो है वो अपनी स्पीड कम करना शुरू किया और यहाँ तक आकर रुक गई है। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो यही रहेगी, क्योंकि यहाँ तक तो 40 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ से जब यहाँ पर आकर रुकी है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड हो गई है। यहाँ से यहाँ तक गाड़ी ने जो फासला तय किया है वो 5 सेकंड में तय किया है, और इसमें स्पीड कम नहीं हुई, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो डीएक्सिलरेट हुई है, गाड़ी की स्पीड कम हुई है, और टाइम जो लगा है वो 10 सेकंड लगा है। तो इसमें हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, नंबर 1 पे डीएक्सिलरेशन, नंबर 2 पे टोटल डिस्टेंस। डीएक्सिलरेशन क्या होती है? गाड़ी की स्पीड कम होना, स्पीड कम होने को डीएक्सिलरेशन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है हम इसकी डीएक्सिलरेट गाड़ी हुई है तो डीएक्सिलरेशन फाइंड करेंगे, और टोटल डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ी ने कितना फासला तय किया है, ये हम टोटल डिस्टेंस। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक तो उसकी स्पीड कम हुई ही नहीं है, तो इसको S1 का नाम दे दिया है, ये अलग फाइंड करेंगे। यहाँ से यहाँ तक गाड़ी जो है वो स्पीड कम करती रही है, डीएक्सिलरेट होती रही है, तो इसका डिस्टेंस जो है वो अलग फाइंड करेंगे। तो दोनों S1 और S2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। लेकिन ख्याल रहे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी 40 है और फाइनल वेलोसिटी भी 40 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यही रहे होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्योंकि गाड़ी यहाँ पर आकर रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका गिवन डाटा हमने लिख लिया है। गिवन डाटा में हमने क्या किया है जी, कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो VI 40 मीटर पर सेकंड है, ये वाली VI इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। इसी तरह
टाइम 1 जो पहला टाइम लगा है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का टाइम वो 5 सेकेंड लगा है। तो टाइम 1 जो है वो हमारे पास 5 सेकेंड है। और फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पर गाड़ी आकर रुकी है, यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह टाइम 2 उस केस के लिए, सेकंड केस के लिए जो हमारा टाइम लगा है वो 10 सेकंड है। यहाँ से यहाँ तक गाड़ी ने डीएक्सिलरेट किया है, स्पीड कम होती रही है और जब आकर रुकी है तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास जो है वो 10 सेकंड लगा है। टाइम 2 हमारे पास 10 सेकंड आ गया। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, डीएक्सिलरेशन और टोटल डिस्टेंस। डीएक्सिलरेशन के लिए हम जो है इस केस को कंसीडर करेंगे। इस केस में हम जो है वो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि इनिशियल वेलोसिटी इस केस में जो है हमारे पास ये वाली होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गाड़ी की स्पीड जो है वो सेम रही है, कम हुई नहीं है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड होगी। और टोटल टाइम जो इसने यहाँ से यहाँ तक कंज्यूम किया है वो 10 सेकेंड कंज्यूम किया है। तो डीएक्सिलरेशन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इसमें हमने ये ए फाइंड करना है, तो ए को एक साइड पर रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पर लेके आनी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा वी एफ, ये वी आई इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वेशन की जब दूसरी साइड पर आएगा। तो वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो ये ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। इसमें जो है वो हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो एक्सिलरेशन हमने फाइंड करनी है। वी एफ जो है हमारे पास वो 0 है, माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 40 है, डिवाइड बाय टाइम जो है वो सेकंड केस में हमारे पास 10 सेकंड है। तो ये माइनस 40 डिवाइड बाय 10, 10 1s आर 10 4s आर। तो ये हमारे पास एक्सिलरेशन इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गए। नंबर 2 पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस, हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये देखें, ये हम S1 ये वाला इसको फाइंड करेंगे और S2 ये वाला इसको फाइंड करके दोनों को अलग अलग फाइंड करके प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास S1 प्लस S2 के बराबर है। तो अब सबसे पहले हम जो है वो S1 फाइंड करते हैं। S1 इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई टी, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो है जी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई टाइम जो है हमारे पास इस केस में वो 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड, सेकेंड जो है वो माइनस का सेकेंड पॉजिटिव के सेकेंड से कट गया, तो बाकी इनको मल्टीप्लाई करेंगे 40 मल्टीप्लाई 5, तो ये बनेगा हमारे पास 200 और ये 7 मीटर बचा, तो ये मीटर। तो डिस्टेंस 1 जो है S1 हमारे पास 200 मीटर आ गया। तो ये सेकंड डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो है हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2AS इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये सेकंड डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, इसको हमने S2 का नाम दे दिया है, तो इधर हम S2 लगा देंगे। ठीक है जी। तो अब हमने जो है S2 फाइंड करना है, तो ये एक साइड पर रखना है, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो इसको जो है हम उठा के दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा जी S2 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2A। इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं।
तो ये हमारे पास बनेगा जी वी एफ फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 40 है, तो 40 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और एक्सेलरेशन जो है वो हमने फाइंड किया है -4। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, -40 का स्क्वायर जो है वो 1600 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई खाएंगे तो 4 2 जार 8 माइनस का 8 हो जाएगा। ये वाला माइनस जो है ये इससे कट जाएगा, तो बाकी ये दोनों जो है डिवाइड हो रहे हैं, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा। हमने S1 भी फाइंड कर लिया है, S2 भी फाइंड कर लिया है। अब जो है हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमने जो है ये एक इक्वेशन बनाई थी कि टोटल डिस्टेंस S जो है वो इज इक्वल टू है S1 प्लस S2 के। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो ये S1 जो है वो हमने फाइंड किया है 200 प्लस S2 जो है वो भी हमारा 200 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है S इज इक्वल टू 400 मीटर और यही हमारा आंसर होगा। 2.6 न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसमें हमें कहा गया है कि आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सिलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट की हालत से चलती है, तो इनिशियल वेलोसिटी जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत से चलता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होती है, और एक्सिलरेशन हमें बता दी गई है वो 0.5 मीटर पर सेकंड है। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर ये अब हमने किलोमीटर पर आवर में उसको आंसर देना है। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर हो गई है। 2.6 का गिवन डाटा हमने यहाँ पर बोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है। इनिशियल वेलोसिटी VI जो है वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड गिवन में है। एक्सिलरेशन A जो है वो हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डिस्टेंस S जो है वो हमारे पास 100 मीटर है, और फाइनल वेलोसिटी VF हमने फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो है वो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो इसमें जो है वो हम पहले इसको, तो ये हमें VF हमने फाइंड करना है, तो ये VF हम इसी साइड पर रहने देंगे। ये जो माइनस का VI का स्क्वायर है इसको हम दूसरी साइड पर ले आएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा जी 2AS, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस VI का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये अकेला हमारे पास इधर रह गया है VF का स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये VF का स्क्वायर हम इस साइड पर ले आएंगे इज इक्वल टू, ये दोनों जो है वो हम इक्वेशन की इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, 2AS प्लस VI का स्क्वायर। ये पूरा हम घुमा सकते हैं, इज इक्वल टू की इस साइड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इज इक्वल टू की इस साइड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो है पूरा इसके बराबर है, तो अभी भी ये वाला जो पूरा है वो उसी के ही बराबर है, इक्वल टू है उसके। तो इससे हमारे पास न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो है हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 2 का 2, और A जो है वो हमें दिया हुआ है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और मल्टीप्लाई S जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100, तो ये 100 और ये प्लस VI, इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दी हुई है, तो ये 0 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है, कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 100 आएगा, 100, और ये 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही होता है, तो ये खत्म हो गया, इसका हमारे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये 100 मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आया है, क्या चीज़ आई है, VF का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए था, VF जो है वो हमें स्क्वायर के बगैर चाहिए, स्क्वायर रूट लेंगे, तो
तो ये वी एफ का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100, इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये बाकी बचेगा हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट का नंबर दबा के आप 100 लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने ये आंसर मीटर पर सेकंड में नहीं देना था, उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि हम मुझे किलोमीटर पर आवर में आंसर दें, तो हम जो है किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा इधर लिख लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 मल्टीप्लाई, जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 डिवाइड बाय 1000। तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, ये वाला 10 जो है इस 10 से कट गया, तो हमारे पास बाकी वी एफ इज इक्वल टू 36। अब ये किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर है, किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। 2.7 में कहा गया है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। इट ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म retardation and is stop after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. कि एक ट्रेन है वो रेस्ट की हालत से चली है और उसने जो है वो 48 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचने के लिए 2 मिनट का टाइम लिया है, और उसके बाद जो है इट ट्रेवल एट दिस स्पीड, इसी स्पीड पर 48 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर जो है वो 5 मिनट तक मुसलसल सेम इसी स्पीड पर चलती रहती है, और उसके बाद जो है वो अपनी स्पीड को कम करती है, तो 3 मिनट बाद जो है वो रुक जाती है। तो हमने टोटल डिस्टेंस जो है उसने जो तय किया है वो फाइंड करना है। ये तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास, ये तो स्टूडेंट्स जो 2.7 है, इसको हम समझने से पहले इस फिगर को समझते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमें कहा क्या गया है। तो इससे हमारा जो न्यूमेरिकल है वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसको हमने जो है न्यूमेरिकल को 3 केसेस में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। केस 1 में हमारे पास जो है उसने कहा है कि ट्रेन जो है वो रेस्ट की हालत से चलती है और 2 मिनट टाइम दिया है कि 2 मिनट तक जो है वो चलती है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है और फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर दी है। इसी तरह केस 2 में हमारे पास जो है वो उसने कहा जी कि 5 मिनट जो टाइम दिया है कि 5 मिनट तक ट्रेन जो है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती और वो सेम इसी वेलोसिटी से सफ़र करती रहती है। तो केस 3 में जो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ से 48 किलोमीटर से वो अपनी स्पीड कम कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो 48 किलोमीटर से जो है वो 0 वेलोसिटी तक आने में उसको 3 मिनट का टाइम लगा है। और तो उसने हमें ये कहा है कि मुझे टोटल डिस्टेंस बताएंगे, ट्रेन ने फासला कितना तय किया है। तो इसके लिए हम जो है ये S1 अलग फाइंड करेंगे, S2 अलग फाइंड करेंगे, S3 अलग फाइंड करेंगे। तो तीनों को जब हम एंड पे प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। तो इसमें हमने जो है वो हमारे पास केस 1 में इनिशियल वेलोसिटी जो दी है वो 0 मीटर दी है, ये देखें, साथ साथ इसको भी देखते जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास केस 1 में 0 है और टाइम जो T1 हमें दिया है वो 2 मिनट दिया है, और फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास दी है 48 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। 48 किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे लिखेंगे, 48 ऐसे ही आ जाएगा, किलोमीटर में हमें पता है कि 1000 मीटर होते हैं तो वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास पर आवर, एक आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 करेंगे तो 3600 बनेगा। इनको डिवाइड करेंगे तो ये इन दोनों को डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। हम फाइनल वेलोसिटी तीनों केसेस में ये मीटर पर सेकंड में यूज करेंगे। तो डिस्टेंस 1 फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो
एवरेज वेलोसिटी यूज होगी मल्टीप्लाई t1, पहला टाइम जो फर्स्ट केस के लिए जो दिया गया है वो यूज होगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम जो है वो हमने ये सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है। टाइम सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया है? 2 मिनट उसने हमें टाइम दिया था, उसको जो है 2 को हमने, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट जो है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेकंड बन जाएगा। फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको कहा था कि मीटर पर सेकंड वाली यूज करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह पर ये आ गई हमारे पास, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है ही 0, तो ये वाली आ गई, डिवाइड बाय 2, तो ये वाला 2 आ गया। तो इसकी जब हम जो इसको 0 प्लस करेंगे तो वो ये सेम ही रहेगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 120 का 120 सेम एज इट इज। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकलेगा 799.99 मीटर। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो डिस्टेंस 1 हमारे पास 800 मीटर आ गया है। अब हम केस सेकंड में चलते हैं। सेकंड केस में हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो जो यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी केस 1 में हमारी सेम है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको बोलेंगे। वो है क्या? वही 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, तो यही हम मीटर पर सेकंड अपने न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, 13.33 मीटर पर सेकंड। जो केस 2 में हमारे पास टाइम लगा है t2, वो है हमारे पास 5 मिनट। 5 मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 300 सेकंड आ जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस 2 अब हम फाइंड करने लगे हैं, तो डिस्टेंस 2 फाइंड करने के लिए अब एवरेज का फार्मूला यूज नहीं होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय t2। ठीक है जी। तो वेलोसिटी और टाइम जो है सेकंड केस का, तो वेलोसिटी हमने ये देखें ये वाली 13.33 मल्टीप्लाई टाइम जो है वो हमारे पास 300 सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3999.9 आया। इसको राउंड ऑफ किया हमने तो हमारे पास सेकंड केस का डिस्टेंस S2 जो है वो 4000 मीटर आ गया। केस 3 में जो है हमारे पास अब इनिशियल वेलोसिटी 13.33 मीटर पर सेकंड है। ये देखें इनिशियल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर, जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमने किया था, तो 13.33 मीटर पर सेकंड। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पर वो हमारे पास 0 आ गई है। फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में आ गया है तो फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई। टाइम जो हमें थर्ड केस में गिवन है वो है जी 3 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 60 कर देंगे, तो 3 × 60 करेंगे तो ये 180 हमारे पास टाइम आ जाएगा। सेकंड। तो हम केस 3 में जो है वो सेम वही फार्मूला जैसे S1 हमने फाइंड किया था ऐसे ही S3 फाइंड करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो टाइम जो है थर्ड केस का वो हमने अभी फाइंड किया है। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, ये देखें यहां से चली ट्रेन यहां पर रुक गई, तो ये फाइनल वेलोसिटी 0 हमारे पास। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकेंड, तो 13.33 डिवाइड बाय 2 वही सेम फार्मूले वाला, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, टाइम 3 जो है वो हमारे पास 180 सेकेंड है, वो हमने यूज कर लिया। तो ये इसमें 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को, तो ये 13.33 को जस्ट 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारे पास आएगा 6.665, और ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 180 का एज इट इज 180 नीचे आ जाएगा। इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1197.97 मीटर आ जाएगा। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो डिस्टेंस 3 जो है वो हमारे पास 1200 मीटर आ जाएगा। तो अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में भी बताया था कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम जो है ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, जिसको हमने S1, S2 और S3 का नाम दिया है, तीनों को हम जो है वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। तो ये देखें S1 जो है वो हमारे पास 800 मीटर, S2 जो है वो हमारे पास 400 मीटर और S3 जो है वो हमारे पास 1200 मीटर। तीनों को जब हमने ऐड किया प्लस किया तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेन ने यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो फासला ट्रेन ने तय किया था वो हमारे पास 600 मीटर आ गया।
तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझिएगा और ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। 2.8 न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। कैलकुलेट, नंबर 1 पे हमने कैलकुलेट करना है जी मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल के, एंड नंबर 2 पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। कहा यह गया है कि एक क्रिकेट बॉल है, उसको जो है वो ऊपर की तरफ जो है हिट किया गया है, तो वो जो है वापस ज़मीन पर 6 सेकंड में ज़मीन पर पहुंची है। तो हमने मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक बॉल ऊपर गई है ये फाइंड करना है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ज़रा इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये पेपर में अक्सर आ जाता है। 2.8 जो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक फिगर के ज़रिए आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें है क्या कि एक जो है वो क्रिकेट बॉल है, उसको ऊपर की तरफ हिट किया गया, तो यहाँ पर जो है इनिशियल वेलोसिटी उसने हमसे पूछी है कि जब हिट किया गया तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इसकी क्या थी। लेकिन ये बॉल ऊपर गई, यहाँ पर आकर ये रुकी और कुछ टाइम के लिए रुकने के बाद ये वापस जमीन की तरफ आई। तो यहाँ पर जब ये बॉल ऊपर जहां पर भी जाकर रुकी है तो वहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। और हमें टोटल टाइम गिवन है कि बॉल यहां से हमने हिट की, ऊपर गई, ऊपर जाके रुकी और वहां से फिर वापस जमीन पर आके गिरी। तो टोटल टाइम जो यहां पर लगा है वो 6 सेकंड है। टोटल टाइम 6 सेकंड है। तो हमने जो है हमें फिर एक साइड का टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है। और जब गिवन डाटा की तरफ चलते हैं तो मैं आपको बताता हूं, तो यहां पर हमने जो है दो चीजें इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। एक ये इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। दूसरा जो है डिस्टेंस, कि यहां से लेके यहां तक जो है मैक्सिमम हाइट जो है वो इसका डिस्टेंस होगा कि बॉल ने यहां से लेके यहां तक कितना फासला तय किया है। तो गिवन डाटा की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि बॉल जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर की तरफ हिट किया जाता है तो जी की वैल्यू माइनस में आती है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो जी की वैल्यू जो है वो +10 में आएगी। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लगाया। हमें टोटल टाइम दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट यहां से मूव हुआ, हिट हुआ और ऊपर पहुंचा, और ऊपर से वापस जब यहां तक पहुंचा तो हमें टाइम लगा है 6 सेकंड। एक साइड का टाइम, यहां से यहां तक का जो टाइम है वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल टाइम को 2 पे डिवाइड कर देंगे, जाने का भी वापस जमीन पर आने का भी। जब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो हमारे पास एक साइड का टाइम जो है वो 3 सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा, जब यहां पर जाके पहले रुकेगा, चाहे 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए रुके, लेकिन रुकने के बाद फिर वापस जमीन की तरफ मूव करेगा, तो जो जहां पर जाकर रुक कर वापस आएगा तो यहां पर हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो इसी तरह हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। हमने दो चीजें फाइंड करनी है। नंबर 1 मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट क्या है उसकी। नंबर 2 इनिशियल वेलोसिटी, कि जब हिट किया गया बॉल को तो यहां पर जो उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या थी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है वो हम इसको फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर जी टी भी यूज हो सकता है, आप जी भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ए टी के साथ है तो मैंने ए ही यूज किया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर ए की जगह पर आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है जी हमारे पास -10, और टाइम जो लगा है वो हमें ये 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये 0 ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू वी आई, और ये प्लस माइनस माइनस 3 10s आर 30, तो ये 30 इधर माइनस का है, इस साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा। तो ये 30 इज इक्वल टू वी आई। तो इसको जब
उस तरफ मूव करेंगे तो वी आई इज इक्वल टू 30। वेलोसिटी हमेशा हम मीटर पर सेकंड में इसका आंसर देंगे। जब भी वेलोसिटी की बात होगी मीटर पर सेकंड इसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड में ही आंसर देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी का जो हमारा आंसर है वो ये आ गया हमारे पास। अब हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं। मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो हमने चूंकि s फाइंड करना है तो s इस साइड पर रहेगा, डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है, s इधर रहेगा तो ये वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a जो है यो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आके 2a डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हम जो है वो वैल्यूज पुट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो है हमारे पास वो 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने फाइंड की है वो हमारे पास 30 है, तो ये 30 आ जाएगी डिवाइड बाय 2। और ए जो है मैंने अभी आपको बताया है ये जी और ए एक ही चीज है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ए और जी सेम है, तो ये हमारे पास -10 है, -10। तो इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ऊपर हमारे पास आ गया -30 का स्क्वायर। तो ये 30 का स्क्वायर जो है वो 900 होता है। माइनस प्लस माइनस 10 टूज आर, ये हमारे पास 20 आ गया। इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल आउट करेंगे, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट करेंगे, जो बाकी बचा हमारे पास वो है 90 डिवाइड बाय 2। 90 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45। और डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे थे s, तो डिस्टेंस हमेशा जो है हम मीटर में उसका आंसर देंगे। तो ये हमारा एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। 2.9 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर, हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कि जब ब्रेक्स अप्लाई हुई तो उस वक्त जो है वो ट्रेन जो है वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी। तो उसके बाद जो है वो ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आने के लिए 800 मीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो फर्दर कितना फासला जो है वो तय करेगी रेस्ट की हालत में या रुकने की हालत में आने के लिए। 2.9 है, उसका गिवन डाटा मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 96 किलोमीटर पर आवर दी गई है, और इसको जो है वो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 96 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो ये 3600 सेकेंड जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। सॉल्व कैसे किया है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें 96 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600। 96 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 96,000 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 3600 आ जाएगा। ये दो जीरो इन दो जीरो से काटेंगे तो अब ये 12 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 12 3s आर 36 और 12 8s आर 96, और ये जीरो ऐसे ही इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास 80 डिवाइड बाय 3, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में वैल्यू कन्वर्ट हो गई। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी जो है वी एफ वो हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर है। हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर के 1000 मीटर आ गए और डिवाइड में जो है 1 आवर में 3600 सेकंड आ गए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। ये भी मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। ये देखें 48 मल्टीप्लाई
1000 डिवाइड बाय 3600। 48 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48,000 डिवाइड बाय 3600। ये 20 इस 20 से कट जाएंगे, तो ये भी 12 के टेबल से सॉल्व हो रहा है। 12 3s आर 36 और 12 4s आर 48 और ये 0 इसके साथ आ जाएगा, तो ये हमारे पास 40 डिवाइड बाय 3 सॉल्व होने के बाद आ गया और मीटर पर सेकंड में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है इस दौरान 96 से 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आने के लिए वो 800 मीटर है। सबसे पहले जो है हम इसका रिटार्डेशन वो फाइंड करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो है वो 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 2a एज इट इज और s जो है वो हमारे पास 800 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जो है vf वो हमारे पास 40/3 और इसका स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या है जी 80/3 इसका स्क्वायर। ये 802 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1600 a आ गया इज इक्वल टू इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 1600 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। माइनस का माइनस 80 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 6400 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर लेने से इधर भी हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे 9 आ जाएगा क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है तो ऊपर वाले सेम ही रहेंगे। तो ये 1600 माइनस ये 6400, तो 6400 में से 1600 जब माइनस करेंगे हम तो ये हमारे पास माइनस का 4800 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। इधर हमारे पास 1600 a एज इट इज और यहाँ पर जो है ये 1600 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके हम जो है इसको डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास 1600 नीचे आ गया, इधर हमारे पास अकेला a बच गया। a इज इक्वल टू 4800 डिवाइड बाय 14400, ये 2 0 इन 2 0 से कट गए तो ये हमारे पास 48 1s आर 48 48 3s आर 144 होता है। तो ये a हमारे पास जो बचा है वो है जी -1/3 और मीटर पर सेकंड। अगेन हम जो है दोबारा इसकी वेलोसिटी जो है वो 48 किलोमीटर से 0 किलोमीटर पर आवर तक आने में या रेस्ट की हालत तक आने में जो है वो उसने जो फासला तय किया है अब वो फाइंड करेंगे। तो ये हमने जो रिटार्डेशन जो a निकाला है हमने, तो इसको जो है हम यहाँ पर फर्दर यूज़ करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर होगी क्योंकि 48 किलोमीटर पर आवर से रुकने की या रेस्ट की हालत तक का डिस्टेंस अब हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर सेकंड केस में दोबारा जो है अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर होगी, इसको मीटर पर सेकंड में हमने पहले ही कन्वर्ट किया हुआ है। ये देखें 40 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर हमने जो है वो इसको कन्वर्ट किया हुआ है मीटर पर सेकंड में, तो वही हमने लिख लिया 40 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड। कैसे कन्वर्ट किया है मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से सॉल्व करके समझाया था। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रुकने की हालत तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी फिर हमारी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड होगी इस केस में। और रिटार्डेशन जो है वो अभी हमने फाइंड की है, वो हमारे पास है जी -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फर्दर डिस्टेंस उसने कितना 48 किलोमीटर से 0 की हालत में या रेस्ट की हालत में आने के लिए उसने कितना फासला ट्रेन में तय किया है, वही तो हमने फाइंड करना है यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दोबारा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मैंने लिख ली है, इसमें हम जो है अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो 2 आ गया। a हमारे पास जो है वो हमने अभी फाइंड किया है -1/3।
-1/3 और ये s हमने चूंकि फाइंड करना है s, तो ये एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, तो ये फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास अब 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो 40 डिवाइड बाय 3 है, तो ये 40 डिवाइड बाय 3 और ये इसका स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 1 जार 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 एज इट इज आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई खा रहा है s के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही हो जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस 40 का स्क्वायर जो है वो 1600 एंड 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा। ये जो माइनस है हमारा इस माइनस से कट जाएगा, तो बाकी फर्दर जो है हमारे पास s इधर बचेगा, तो ये 2 इधर लाके जो है वो हम डिवाइड करवा देंगे, 1600 डिवाइड बाय 9, 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 3 इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 1 जार 3 3 जार, इसी तरह 2 1 जार 2 8 जार, तो ये हमारे पास s इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 3 बचा है। तो 800 को जब हम 3 पर डिवाइड करवाएंगे s इज इक्वल टू 266.6 जो है मीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा जो है हम मीटर में डिस्टेंस का आंसर देंगे और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। 2.10 न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसमें कहा गया इन द अबव प्रॉब्लम के ऊपर वाले 2.9 न्यूमेरिकल में जो है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन ने जो टाइम लगाया है वो फाइंड करें टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो कितने टाइम के बाद जाके रुकी है ये हमने फाइंड करना है। बाकी डेटा सारा जो है वो हमारा 2.9 वाला यूज़ होगा क्योंकि ये उसी का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको जो है वो एक अलग न्यूमेरिकल की शक्ल में दे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये 2.10 मैंने इधर ही ड्रॉ कर लिया है क्योंकि 2.9 से रिलेटेड ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हमें कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, अब इनिशियल वेलोसिटी जहां से ब्रेक्स अप्लाई हुई थी वो वाली हम यूज करेंगे, यानी कि 96 किलोमीटर पर आवर, और जब वो आके रुकी है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी वो यूज होगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने जो है इसका टोटल टाइम फाइंड करना है, ब्रेक्स अप्लाई करने से लेकर ट्रेन के रुकने तक का टाइम जो है वो हम इस न्यूमेरिकल में फाइंड कर रहे हैं। और रेटार्डेशन जो है वो हमने ये देखें इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड किया हुआ था, रेटार्डेशन हमारा यही यूज होगा। और टाइम टेकन जो है वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर रेस्ट में आने की हालत तक जो है टोटल टाइम जो ट्रेन ने लिया है या टोटल टाइम जो ट्रेन ने इस्तेमाल किया है वो हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और इसमें जो है हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 80 डिवाइड बाय 3 प्लस ए जो है एक्सेलरेशन वो हमने फाइंड की हुई है वह जी -1/3 और ये टी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई टी कर देंगे। तो इसी तरह फर्दर जो है इधर हमारे पास 0 ही आएगा, तो ये 80 डिवाइड बाय 3 प्लस ये टी इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टी ऊपर यहाँ पर चला जाएगा, तो ये -t/3 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो ये 0 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस t डिवाइड बाय 3। अब ये t डिवाइड बाय 3 इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पर आकर ये प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव या प्लस लिखते नहीं है, तो t डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 3। जब नीचे वाली सेम हो तो वो आपस में कट जाती हैं। तो ये हमारा जो टाइम है t वो हमारे पास 80 सेकंड टोटल टाइम आ गया है। ब्रेक सप्लाई होने से लेकर ट्रेन के रुकने तक का जो टाइम उसने ट्रेन ने लिया है तो वो जो है हमारे पास 80 सेकंड है, और यही हमारा इस लास्ट न्यूमेरिकल का आंसर होगा।